जब 3,000 रुपया आ गया तो 8,000 रुपया भी आएगा जरूर। अगर वोटरों को एक पार्टी का फायदा उठाने का अधिकार है तो अरबपतियों को, ये खरबपतियों को सारी पार्टियों का फायदा उठाने का अधिकार क्यों दिया है? आदमी को एक वोट नहीं 5 वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पर मौजूद पार्टी के स्टेट कमेटी के, जिला कमेटी के, ब्लॉक कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, सिक्योरिटी वॉलंटियर्स, हमारे मीडिया के भाई और दूर दराज से यहाँ भूखे प्यासे और पैदल चल करके तकलीफ उठा के आए मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम रखा गया है कि हम आज एकता का संकल्प लें। एकता मतलब यूनिटी। ये गजब की बात है कि हमें एकता के बारे में सोचना पड़ता है। ये सूरज एक ही है, ये केवल बोड़ों को रोशनी नहीं देता, ये आसामी को भी देता है। ये जो सूरज है ये हिंदू को भी रोशनी देता है, ये मुसलमान को भी रोशनी देता है। और धरती पे गिरने के बाद कोई बोड़ो हो गया, कोई आसामी हो गया, कोई आदिवासी हो गया, कोई राभा हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया और कोई क्रिश्चियन हो गया। एक सूरज है, लेकिन हम लोग एक नहीं हो पाते। हमारी धरती एक है लेकिन हम लोग एक नहीं हो पाते। ये भारत भी इसी धरती पर है, पाकिस्तान भी इसी धरती पर है, चीन भी इसी धरती पर है, लेकिन हम एक नहीं हो पाते। अरे भाई, अगर हमारे अंदर एकता नहीं हो सकती तो इस धरती पर इंडिया बने तो किसी दूसरी धरती पे जाके पाकिस्तान बने। ये जो लड़ाई है हमारे बीच में, ये जो लोगों का खून पीने वाले, शोषण करने वाले लोग हैं, उन्होंने लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों में एकता ना पैदा होने पाए, इसके लिए विधिवत कानून है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 29। आप पढ़िए। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले शर्त लगाता है कि ये लिख के दीजिए कि आपकी पार्टी का मेंबर दूसरे की पार्टी का मेंबर नहीं है। इन कानूनों ने समाज को तोड़ा और नेताओं को रोटियां सेकने के लिए मौके दिए भाई। इसलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कहती है कि ये केवल वोटरों की पार्टी है, सारी पार्टियों के वोटरों की पार्टी वोटर्स पार्टी है। हम कोई भेदभाव नहीं मानते। जिस तरह सारे नेता इकट्ठा होके अपना वेतन, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए विधानसभा में कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, उसी तरह मैं कह रहा हूं, हे वोटरों, हे भाइयों, हे बहनों, ये नेताओं के झगड़े छोड़ो, आओ हम सब एक हो जाए। जैसे उनको 1 लाख रुपया महीने का कानून बना, ऐसे ही वोटरों को 8,000 रुपया देने का हम लोग कानून बनवाएं। भाई, आज के 20 साल पहले ये लोग कहते थे कि वोटरों को पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि अगर पैसा नहीं है तो अरुणोदय में देने के लिए 1,000 रुपया कहां से आ गया? ये किसान सम्मान देने के लिए 500 रुपये कहां से आया? अब तो सरकार जा रही है सबको 3,000 देने, 3,000 महीना। भाई, ये जो श्रमयोगी मानधन योजना है, इसके 3,000 रुपये कहां से आए? मैं कहता हूं, जब 3,000 रुपया आ गया तो 8,000 रुपया भी आएगा जरूर। जरूरत है हमें एक होने की। हमारी एकता के रास्ते में जो कानूनों के कटीले तार हैं, इन तारों को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये जो पार्टियों के कटीले तार हैं, और भारत चीन
ये जो देशों के कटीले तार हैं, इन तारों को हम उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ के पूरी दुनिया एक बनेगी। एक सूरज, एक धरती, एक वोटर, दुनिया में एक राष्ट्र, एक सरकार, एक संसद, एक अदालत। न लड़ाई, न झगड़े, न युद्ध, न मार, न काट, शांति और समृद्धि। मेरे भाइयों, आज हमारे बीच फूट डालने के लिए इन्होंने कहा है वोटरों को एक पार्टी का फायदा उठाने दिया जाएगा। अगर कांग्रेस का फायदा उठाओगे तो बीजेपी का फायदा नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि एक ही वोट दे पाओगे, एक ही पार्टी का मेंबर बन पाओगे। अगर वोटर्स पार्टी का फायदा उठाओगे तो दूसरी कोई पार्टी का नहीं उठा पाओगे। एक ही पार्टी को वोट देने का अधिकार है, एक ही पार्टी का मेंबर बनने का अधिकार है। भाई, अगर वोटरों को एक पार्टी का फायदा उठाने का अधिकार है तो अरबपतियों को, ये खरबपतियों को सारी पार्टियों का फायदा उठाने का अधिकार क्यों दिया है? अगर वोटर दो पार्टी को वोट नहीं दे सकता, अगर वोटर दो पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, तो ये अडानी, ये अंबानी, ये सारी पार्टियों को चंदा क्यों दे सकते हैं? आखिर भेदभाव क्यों हो रहा है? ये कब सोचेंगे? 70 साल हो गया इस आजादी के मिले। ये नेताओं की आजादी, अंग्रेज गए थे तो नेता आजाद हुए, लेकिन पब्लिक आज तक गुलाम है। पब्लिक को आजादी कब मिलेगी? मैं उसी इंतजार में हूं। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो लड़ाई है, बोडो आसामी की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, ये लड़ाई नकली है। ये आपका खून पीने के लिए, आपके बच्चों को गोली मरवाने के लिए, आपकी बच्चों को सेना में भर्ती करके उनकी छाती छिलवाने के लिए इंतजाम किया गया है। मैं ऐसे सिस्टम को खत्म करना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि जिस तरह अरबपतियों को, पैसे वालों को ये आजादी मिली कि वो कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसको चंदा देते हैं, बीजेपी की सरकार आएगी तो उसको चंदा दे के फायदा उठाते हैं। जो अधिकार अमीरों को मिला है, मैं वही अधिकार सभी वोटरों को दिलाना चाहता हूं कि इंसान के हाथ में 5 अंगुली है, 5। अगर चुनाव में ईवीएम की बटन दबाने जाए तो एक अंगुली से एक पार्टी दबाए, दूसरे अंगुली से दूसरी पार्टी, तीसरे अंगुली से तीसरी पार्टी। आदमी को एक वोट नहीं, 5 वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे अमीर लोग सारी पार्टियों को चंदा दे के फायदा उठाते हैं, उसी तरह सारी पार्टियों को वोट दे के गरीब आदमी भी फायदा उठा पाए। जो काम, जो अधिकार धनवानों को मिला है, वो अधिकार मिडिल क्लास को मिलना चाहिए। जो अधिकार हेलीकॉप्टर वालों को मिला है, वो अधिकार कार वालों को, मोटरसाइकिल वालों को और साइकिल पर चलने वालों को मिलना चाहिए। इसलिए ये जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल है, ये केवल सत्ता में जाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये आपकी जो बीमारी हजारों सालों की है, उस बीमारी का इलाज कर रही है। हमारे बीच, हमारी पार्टी में फूट डालने के लिए दूसरी पार्टियां काम कर रही हैं। हमारी पार्टी के नेताओं को बहकाते हैं कि जाके तुम्हारे नेताओं में झगड़ा लगा दो और ये पार्टी खत्म हो। भाई, हमने क्या बिगाड़ा है? अगर देश की जनता के लिए काम करें, देश में शांति समृद्धि के लिए काम करें, तो मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। कि आसाम में बड़ी मुश्किल से हमने शांति लाई है, इसके लिए हमने पूरे 8 साल अपने खून पसीने बहाए हैं।
हम ये शांति को जाने नहीं देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आसाम में दंगा करा के वो एक वर्ग की वोट ले ले और अपनी सरकार परमानेंट बनाए रखे, तो भाई ध्यान रखना, इस साजिश को अगर कांग्रेस करे तो कामयाब नहीं होने देना है, और अगर बीजेपी करे तो कामयाब नहीं होने देना है। मेरे भाइयों, इसलिए आज एकता बनाने की जरूरत है। सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी प्रदेशों के लोगों को, सभी देशों के लोगों को एकता बनाने की जरूरत है। लेकिन जो एकता के दुश्मन हैं, हमें उनके खिलाफ भी एकता बनाने की जरूरत है। हमें ये जितने एबी मेंटेलिटी के नेता हैं, इनके खिलाफ एकता बनाने की जरूरत है। ये पूरी दुनिया में जो व्यापारी हैं, एक दूसरे देश में सामान लाते जाते हैं, उनके खिलाफ एकता बनाने की जरूरत है। हमें आज हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों की एकता नहीं चाहिए। हमें मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की एकता नहीं चाहिए। हमें हिंदुओं और मुसलमानों के एकता की जरूरत है, शोषण करने वालों के खिलाफ। हमें आज सब लोगों के एकता की जरूरत है। हमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की एकता की जरूरत है। आज उन लोगों को सत्ता में, संपत्ति में जो भागीदारी नहीं मिली है, अपनी भागीदारी की लड़ाई लड़ने के लिए हमें एकता बनाने की जरूरत है। भाइयों, मैं तो यहां तक कहता हूं कि सारे विधायकों को, सारे सांसदों को एकता बनाने की जरूरत है अपने अपने पार्टी अध्यक्षों के खिलाफ, क्योंकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष ये अडानी और अंबानी के एजेंट हैं। ये देश लूट रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी अभी रिपोर्ट आई है कि 25,000 आदमी जहर खा के मर गए। 25,000। देश में लोगों को काम नहीं है, देश में लोगों को पास पैसा नहीं है, देश में लोगों के पास जीने का कोई जरिया नहीं है। लोग जहर खा के मर रहे हैं, खुद जहर खा के मर रहे हैं, अपनी बीवी को खिला रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। जहर खा के पूरा परिवार मर रहा है। कोई नदी में कूद जा रहा है, जान दे रहे हैं। लोग ट्रेन के आगे गिर के अपनी जान खत्म कर रहे हैं, और सरकार ने टेलीविजन में इन खबरों को आने पर रोक लगा रखी है। मेरे भाइयों, आपके दिन, आपके पड़ोस में भी ये घटना घट सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि नौकरी नहीं मिलेगी। ये पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर ने खत्म कर दिया, और अनपढ़ लोगों का काम बुलडोजर, ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन ने खत्म कर दिया। अब काम नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी। ये मशीनों की मेहनत से जो हर महीना सरकार खरबों रुपया छाप रही है, वो पैसा आपको मिल सकता है। यही लड़ाई लड़िए। अगर आपके घर में 5 वोटर हैं तो 8 में 5 का गुणा करिए, 40,000 रुपया आएगा। मतलब एक चपरासी की नौकरी लग गई। मेरे भाइयों, आज जो लोग राज कर रहे हैं, बीजेपी में, कांग्रेस में, तमाम बोड़ों की पार्टियों में, मुसलमानों की पार्टियों में, ये अनपढ़ हैं। अनपढ़, ये अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे ना। ये डिग्री एमए की, एमएससी की मिलने से कोई पढ़ाई लिखाई को सबूत नहीं मिल जाता। इनको जनता के दुख दर्द का ज्ञान नहीं है, और जिसको जनता के दुख दर्द का ज्ञान ना हो, उसका इलाज ना मालूम हो, वो कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं कहा जा सकता। ये कहते हैं, आज जो राजकाज चलाने वाले हैं, ये कहते हैं 100 में 1 आदमी को सुख मिलेगा। 100 में 1, और एक में कौन है? एक अडानी है, एक अंबानी है, और एक कौन है? मुख्यमंत्री है। कोट बदलता है दिन भर में 5, हेलीकॉप्टर से चलता है। कहता है कि आसामी जनता को सुख नहीं मिलेगा, बोड़ो लोगों को सुख नहीं मिलेगा। सुख किसको मिलेगा? 100 में 1 आदमी। वो कौन है? एमपी। वो कौन है? एमएलए। वो कौन है? मुख्यमंत्री।
वो कौन है? प्रधानमंत्री। वो कौन है? सरकारी कर्मचारी। और किसी को सुख नहीं मिलेगा। अरे मूर्खों, आओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं कि सुख 100 में 100 लोगों को मिल सकता है। आज न कपड़े की कमी है, न अनाज की कमी है, न दवाई की कमी है, न ईंटा सीमेंट लोहे की कमी है। आज कोई कमी नहीं है, तो सुख सबको क्यों नहीं मिल सकता? ये अनपढ़ नेताओं का राज चल रहा है, इसलिए दुख है, और दुख का कोई कारण नहीं है। हमारे मुसलमान भाई इस बात के लिए परेशान हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर आमादा है, और उनके मुसलमान नेता कहते हैं, हे मुसलमानों एक हो जाओ। कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। अगर मुसलमान एक हो गया तो एमएलए बन जाएंगे, अगर मुसलमान एक हो गया तो एमपी बन जाएंगे, अगर मुसलमान एक हो गया तो मंत्री बन जाएंगे, और पैसे कमाएंगे। पैसे कमाएंगे तब मुसलमान को नहीं बांटेंगे, पैसे कमाएंगे। और अगर मान लो कि मुसलमान एक हो गया तो उनको देख के हिंदू एक हो गया, और हिंदू एक होके बीजेपी की सरकार आसाम में बनवा दिया। अब जब बनवा दिया तो जाते हैं मुसलमान नेता इन हिंदू नेताओं से पैसे मांगते हैं, देखो हमने मुसलमान एक ना किया होता तो तेरा हिंदू एक ना हुआ होता, तुमने सरकार बनाई, लाओ पैसे। अगर चुनाव हार जाएं तो पैसे मिलते हैं, चुनाव जीत जाएं तो पैसे मिलते हैं। ये तो बड़े फायदे का सौदा है। आज आसाम में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, 35% कहते हैं, पता नहीं 35 है कि 37, 35% मुसलमान हैं, और आसाम में मुसलमान राज नहीं कर रहा, सरकार से बाहर है। मुसलमानों के सबसे बड़े प्रदेश में मुसलमानों की एकता के बाद भी मुसलमान राजकाज से बाहर हो गया, तो उत्तर प्रदेश में कैसे आएगा राज? ये जो मुसलमानों की एकता की बात मुसलमान नेता कर रहे हैं, ये हिंदुओं को फायदा पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं की सरकार बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। और अगर हिंदुओं की सरकार परमानेंट बनी रहेगी तो मुसलमानों का क्या होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। इसके लिए ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, सुरक्षा इस बात में नहीं है कि मुसलमान एक हो जाओ, सुरक्षा इस बात में नहीं है कि हिंदू एक हो जाओ, सुरक्षा इस बात में है कि हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, दोनों एक हो जाओ, और 8,000 की लड़ाई लड़ो। ये 8,000 मिलेगा तो केवल हिंदुओं के घरों में नहीं जाएगा, ये मुसलमानों के घरों में भी जाएगा, ये सबके घरों में जाएगा। इसलिए जनता की लड़ाई लड़ो। मैं मुसलमान भाइयों से, भारत के मुसलमान भाइयों से, मुसलमान जनता से कहना चाहता हूं कि मुसलमान नेताओं के खिलाफ एक हो जाओ, एक हो जाओ, तभी तुम्हारी सुरक्षा होगी, तभी तुम्हारे घर में पैसा पहुंचेगा, तभी देश में शांति आएगी, तभी तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन पाएगा। मेरे भाइयों, आसाम एक मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया। आसाम कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश नहीं है। आसाम ऐसा प्रदेश है जहां आसामी बोली जाती है, बोडो बोली जाती है, संथाली बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ सब भाषा, सब तरह के लोग हैं, अनेक तरह के समाज है, समुदाय है। जैसे भारत को एक रखने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, एससी को रिजर्वेशन लागू किया गया, एसटी को रिजर्वेशन लागू किया गया, उसी तरह से आसाम में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आसाम में अनेक भाषा के लोग हैं। उत्तर प्रदेश का मॉडल आसाम में नहीं चल सकता, बिहार का मॉडल आसाम में नहीं चल सकता,
छत्तीसगढ़ का मॉडल आसाम में नहीं चल सकता, महाराष्ट्र का मॉडल आसाम में नहीं चल सकता, आसाम में आसाम का मॉडल चलेगा, आसाम का मॉडल चलेगा, भारत के संविधान का मॉडल चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश में 5 साल में एक मुख्यमंत्री खूंटा गाड़ के बैठा रहे, लेकिन आसाम में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री आसामी होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। जब इलेक्शन हो 1 साल के लिए आसामी आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए और दूसरे साल बोड़ो मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये बोड़ो को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बोड़ो मुख्यमंत्री बनना चाहिए और तीसरे साल आदिवासी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आदिवासी को, और चौथे साल एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरे भाई, 5वें साल एक सीट ओबीसी के लिए रिजर्व रहनी चाहिए। ये 5 साल में 5 मुख्यमंत्री का फार्मूला आसाम में लागू करोगे तो आसाम की एकता, आसाम की अखंडता, आसाम की शांति, आसाम की समृद्धि बनी रह पाएगी। नहीं तो ये शांति, ये समृद्धि, ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान कोई लड़ने की चीज नहीं है। ये बोड़ो आसामी कोई लड़ने की चीज नहीं है। लड़ने की चीज क्या है? 8,000 रुपया हर वोटर के खाते में पहुंचे, ये लड़ने की चीज है। मेरे भाई, आज लड़ने की चीज ये है कि हाथ में 5 अंगुली हैं, जब वोट देने जाएं तो 5 अंगुली से 5 बटन दबाने का अधिकार मिलना चाहिए। 5 बटन, जो अधिकार अमीरों को मिला हुआ है, हर पार्टी का फायदा उठाने का अधिकार। ये नेता झगड़ा लगाएंगे और वोटर झगड़े को खत्म कर देगा, एक हो जाएगा। समाज एक तभी हो पाएगा जब हाथ में 5 अंगुली हैं तो 5 बटन दबाने का अधिकार मिले, तभी समाज में शांति आएगी और समाज की एकता कायम हो पाएगी। मेरे भाइयों, दूसरी बात, अमीरों को अधिकार है कि जर्मनी की लड़की से शादी करें। ये फेसबुक पे आपके जो लड़के हैं जर्मनी के लड़की से रात में 12 बजे प्यार करते हैं, पता है? सो जाते हो, एक दिन जग के देखना 12 बजे रात, लड़की से जर्मनी के प्यार करेंगे और 2 साल प्यार चलेगा तो लड़की कहेगी शादी कर लो। अब जानते हो, शादी नहीं होगी, क्योंकि कानून बना है कि गरीब को एक देश से दूसरे देश में जाने का अधिकार नहीं है, ये केवल अमीरों को है। मतलब अगर शादी नहीं कराना था तो लड़की क्यों दिखाया? अगर शादी नहीं होनी थी तो लड़का क्यों दिखाया? अमीर के बच्चे फेसबुक पे प्रेम करेंगे और शादी करेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे फेसबुक पर प्रेम तो कर सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। ये जुल्म खत्म करना चाहिए, ये लड़ाई का मुद्दा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें बांग्लादेश से कोई दुश्मनी नहीं है। जिनको दुश्मनी हो वो बांग्लादेश ना जाए, हमें जाने का अधिकार दो। हमें पाकिस्तान, चीन से कोई दुश्मनी नहीं है, जो दुश्मनी करते हैं वो ना जाए। हमें चीन जाने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे अमीरों को पूरी दुनिया के हर देश में आने जाने का अधिकार मिला, वैसे गरीबों को भी हर देश में जाने आने का अधिकार मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, आसाम की हालत बड़ी गजब की है। दिल्ली से मेरी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के एक मेंबर आसाम आए, रंगिया। उनके दांत में दर्द होने लगा, दांत में। रंगिया के एक डॉक्टर के पास गए, बोले कि भाई मेरे दांत में दर्द हो रहा है, जरा कोई दवाई दे दो। अब उसने दवाई की पुड़िया दे दी और उन्होंने कहा कि बताओ डॉक्टर साहब क्या दे दूं? तो बोला 2000 रुपए दे दो। दांत के दर्द के लिए 2000 रुपया। और दिल्ली में दांत के दर्द का 100 रुपया। उत्तर प्रदेश में, बिहार में दांत के दर्द का इलाज 100 रुपया में, और आसाम में दांत के दर्द का इलाज 2000 रुपया में। और सुनो, हमारी ग्वालपाड़ा के लोग हैं
ग्वालपाड़ा कमेटी के लोग 17 नवंबर को रैली से वापस जा रहे थे। बैहटा चार्ली के पास एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। दूसरे दिन शाम को जाने लगे, बोले डॉक्टर साहब कितना दे दूं? बोला 2 लाख दे दो। 2 लाख रुपया 2 दिन का ले लिया। अब अगर दिल्ली में भर्ती होते तो 2000 रुपया लगता। 4,000 रुपए का काम 2 लाख रुपए ले लिया। यहां एमएलए की आंख फूट जाती है, यह दिखता नहीं है। ये एमपी को नहीं दिखता, मुख्यमंत्री को नहीं दिखता कि आसाम के डॉक्टर लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। आसाम के डॉक्टर लूट रहे हैं, आसाम के वकील जनता को लूट रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो गया, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया आपके पड़ोसी से, तो आपका परिवार 50 साल पीछे चला जाएगा, सब बिक जाएगा, बिक जाएगा। मेरी पार्टी के तमाम लोग जिनको मैं जानता हूं, कोई 35 साल में मर गया, कोई 40 साल में मर गया, कोई 45 साल में मर गया, और 55-60 साल तो शायद ही कोई होता है। आसाम में सब मर जाते हैं, मतलब यहां इलाज नहीं होता। और अगर हॉस्पिटल चले गए तो तुम्हारी चमड़ा निकाल लेंगे, चमड़ा खींच लेंगे। आपके परिवार में कोई बीमार होता हो तो डॉक्टर के पास मत जाना, बस टेलीफोन लगा देना। टेलीफोन लगाओगे, आपको दिल्ली के एमडी डॉक्टरों से बात करा के आपके मोबाइल में दवाई भिजवा देंगे। जाके मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद के खाना। इन डॉक्टरों के पास मत जाना, बंद करो इन डॉक्टरों की दुकान को, जो लुटेरे हैं, लुटेरे। और अगर आपके परिवार का आदमी ज्यादा सीरियस है, हॉस्पिटल जाना हो तो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहां हमारी पार्टी के 5 नेता जाएंगे। अगर इलाज नहीं होगा तो डॉक्टर की नौकरी वहीं से खा के लौटेंगे। सरकारी अस्पताल में जाओ और तुम्हारे रोगी का देखरेख दिल्ली का डॉक्टर फोन पे करेगा कि मेरा रोगी कैसा है, क्या इलाज चल रहा है, सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आगे से आसाम की जनता को लूटने नहीं दूंगा। हमारी सरकार नहीं बन रही है, हम कम से कम सरकार बनाने के पहले ये काम तो कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गई, मुकदमा चल गया पड़ोसी के साथ, तो पुलिस वाले लूट लेते हैं, लूट लेते हैं। अगर थाने चले गए तो पुलिस वाला पूरा आपने जितना 20 साल में कमाया है लूट लेगा। और अदालत तक मामला गया तो अदालत में वकील लूट लेगा। ये पुलिस और वकील मिलके जनता का खून पी रहे हैं। आसाम को लूट रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। नेता लूट रहा है, एमएलए लूट रहा है, एमपी लूट रहा है, मुख्यमंत्री लूट रहा है, वकील लूट रहा है, डॉक्टर लूट रहा है, पुलिस लूट रहा है। आसाम को लूटा जा रहा, लूट रहे हैं सब। हमारी सरकार जब बनेगी तो इन लोगों की खबर लूंगा, लेकिन जब तक सरकार नहीं बनती, अगर आपके यहां किसी पुलिस वाले ने पैसा मांगा, कोई जुल्म किया, या कोई गुंडा बदमाश आपकी बहू बेटी पर गलत आंखें उठाया, तो आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल पे फोन करो, हमारा सुप्रीम कोर्ट का वकील फ्री में आपकी वकालत करेगा दिल्ली से बैठ के। अब जब सुप्रीम कोर्ट का वकील होगा तो तुम्हारा जो लोकल वकील लुटेरा है नहीं लूटेगा। इसलिए सिस्टम चालू कर रहे हैं। जब हमारा मुख्यमंत्री बना दोगे तो राम राज तो भले ना आए, लेकिन भरत राज जरूर आएगा आसाम में। जब हमारा मुख्यमंत्री बनाओगे तो सारी तकलीफ जाएगी, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाते तब तक ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे कि कम से कम लूट बंद करें। मैं आज की सभा में आपको कुछ काम देना चाहता हूं। एक तो जितने आदमी 2012 से जुड़े हैं, इन सब लोगों का रिन्यूअल करना है। घर घर जाके उनको बताना है कि पार्टी का वक्त, पार्टी का समय आ गया है, आओ फिर से खड़े हो, दोबारा से रिन्यूअल करो।
और ऑनलाइन रिन्यूअल करके अपना नाम दर्ज कराओ स्वतंत्रता सेनानियों में। और दूसरी बात ये कि आज हमें सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, डॉक्टर एमडी, डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टरों को, तमाम इन लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। इस काम में हर महीना 20 लाख रुपया देना पड़ेगा वेतन में, डॉक्टरों के, वकीलों के। इसलिए कुछ लोगों को यह तय करना होगा कि रोजाना 10 रुपया इस अच्छे काम के लिए देना पड़ेगा और महीने का 300 रुपया देना पड़ेगा। अब आपको कहीं जाना नहीं होगा, आपके घर एक फैसिलिटेटर जाएंगे, वो लेके पार्टी के खाते में भेज देंगे। उस पैसे को हम डॉक्टरों को देंगे, उस पैसे को हम वकीलों को देंगे जो आपके परिवार की देख रेख करेंगे। इसलिए भाई हर महीने 300 रुपया देने का जो हमने मांग रखी है, ये चंदा आपको देना पड़ेगा। अगर ये चंदा देंगे तो पार्टी ये सिस्टम चालू कर पाएगी। अगर चंदा नहीं देंगे तो हम कहां से लाएंगे डॉक्टरों का वेतन देने के लिए और वकीलों का पैसा देने के लिए। इसलिए आपका 10 रुपया, आपकी एक दिन बीमार हो गए तो 5 लाख रुपए का काम करेगा। 5 लाख का राई जैसा चंदा दोगे तो पहाड़ जैसा फायदा मिलने वाला है। ये बात जाके लोगों को बताना पड़ेगा। अब हर जिले में हर महीने एक धरना चलना चाहिए और गुवाहाटी में हर महीने एक धरना चलना चाहिए। इन दलाल नेताओं को पता चलना चाहिए कि जनता जाग गई है, उनकी छाती पे आके हर महीने बजा रही है। भाई अब हमारा नया मोर्चा बन रहा है, अरुणोदय लाभार्थी मोर्चा। ये जितने अरुणोदय का पैसा पाने वाले हैं वो सब मेंबर बन जाओ और मेंबर बन के ये 1000 को बढ़ा के 8000 पे पहुंचाओ। हरिमाला सहरिया को पूरे आसाम का प्रदेश इंचार्ज बनाया जा रहा है कि ये जितने अरुणोदय वाले हैं इन सब लोगों के घर जा जाके मेंबर बनाएंगे कि 1000 नहीं 8000 रुपया देना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए एक नया मोर्चा हमारी पार्टी का आज से शुरू होगा और आप लोग अपने अपने गांव, अपने अपने जिले में जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी, गांव कमेटी बना के अरुणोदय मोर्चा से सबको जोड़िए, मेंबर बनाइए। दूसरा काम, ये जो किसानों को 500 रुपए मिल रहा है, हमारी पार्टी लड़ाई शुरू करने जा रही है कि किसानों को 500 रुपया नहीं 8000 रुपये मिलना चाहिए। और इसके लिए अलग से एक मोर्चा बनाया जा रहा है, उसका नाम है किसान मोर्चा। और इस किसान मोर्चे का प्रदेश के प्रभारी इंचार्ज होंगे भावेश कलिता। किसान मोर्चा की जिला कमेटी, किसान मोर्चा की ब्लॉक कमेटी, किसान मोर्चा की गांव कमेटी बनेगी और उन लोगों को जोड़ेगी जो 500 रुपये किसान के नाम पे पा रहे हैं। उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको 8000 रुपया हम लोग करवाएंगे। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। भाई मैंने सोचा था कि सब लोगों का पैसा दिलवा दूंगा तब पैसा कमाऊंगा, वो तो अभी हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी सोचा था कि सबके घर बनवा दूंगा तब अपना घर बनाऊंगा। अभी घर भी सबके नहीं बने, इसलिए मैं दूसरों के घरों में रहता हूं। मेरे पास घर भी नहीं है। लेकिन एक कानून तो बन गया भाई, जनधन योजना। अब बैंक में खाते तो सबके खुल गए कि नहीं? तो आज मेरे 53वें जन्मदिन पे कम से कम मुझे अधिकार दो कि मैं बैंक का खाता तो खोल लूं। क्यों? वोटर्स पार्टी को चंदा देना है मुझे। वोटर्स पार्टी को जब मेरे पास खाता ही नहीं है तो चंदा दूं कहां से? तो मैंने सोचा आसाम जा रहा हूं, अपने परिवार के लोगों से पूछूंगा कि भाई बुरा ना मानो तो खाते खोल लो। खोलूं को नहीं भाई? आपत्ति तो नहीं है? अभी शादी नहीं कर रहा, पैसा दिला के ही करूंगा। चाहे 90 साल का हो जाऊंगा तब करूंगा। लेकिन खाता तो सबके खुलवा दिया तो अपना खाता खोल लेता हूं। एक एक काम सबका करवाऊंगा, वो काम अपना अपना निपटाऊंगा।
मैंने तय किया कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा वोटरशिप का, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बनाऊंगा, द्वार नहीं बनवाऊंगा। तो एक बात बताइए, मैं जिंदगी भर के लिए लड़ाई की कसम खाया हूं, तो वोटरशिप की लड़ाई की पूरी जिंदगी लड़ने की कसम आप लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। आज संकल्प दिवस है, एकता संकल्प दिवस। आप भगवान को साक्षी मान के कसम खाइए कि जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होती, हम ये लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं। 8,000 रुपए मिलने के पहले छोड़ देंगे। अगर हमारी पार्टी में नेताओं के बीच झगड़ा लगाया जाएगा, हमारी पार्टी से नेता चला जाएगा छोड़ के, तो आप उसके साथ चले जाओगे कि हमारे साथ खड़े रहोगे? ये सोचने की बात है भाई। जब जनता खड़ी होती है तो उसके नेताओं को खरीदा जाता है, लड़ाई कराई जाती है, झगड़े कराए जाते हैं। जनता की लड़ाई कोई लड़ने ना पाए, नेता को खरीद लिया जाता है, नेता बिक जाता है, डरा दिया जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं डरने वाला नहीं। नागालैंड में हमें ले गए और बोले, गांधी जी अगर वोटरशिप की लड़ाई बंद कर दोगे तो हम तो आपको जेल से छोड़ देंगे। हमने कहा मेरे शरीर के 100 टुकड़े कर डालो, लेकिन मैं वोटरशिप की लड़ाई छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं नागालैंड से जिंदा वापस आया। उन्होंने देख लिया कि यह आदमी मानने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग, एक आदमी बहका देता है, हमारी पार्टी का एक आदमी ललित पेगू के खिलाफ आपको भड़का देता है और आप उसकी मान जाते हो, मेरी नहीं मानते। अभी 2 साल पहले की बात है, एक हमारी पार्टी का नेता हमारे खिलाफ भाषण दिया और लोगों को भड़काया कि वोटर्स पार्टी सब लोग छोड़ दो, भरत गांधी अच्छे आदमी नहीं है। हमें कहा गया कि सर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। हमने कहा हम कानूनी कार्रवाई नहीं करते, हम तो बस ऊपर वाले को कहते हैं तू देख लेना इनको। केवल 2 महीने बाद उसकी पूरी आंत सड़ गई। वो हट्टा कट्टा नौजवान हॉस्पिटल में चला गया, उसकी आंतें काट कर निकाल दी गई, एकदम बेकार हो गया। जो लोग हमारी पार्टी को बर्बाद करने के लिए साजिश कर रहे हैं, आने वाले दिन में देख लेना, जरा उनके परिवार पर नजर रखना, उनका पूरा परिवार बर्बाद न हो जाए तो मुझे आके बता देना। ये तपस्या का परिणाम है, इसलिए तपस्या होती है मेरे भाई। आप जानते हो, जो आदमी मुझे नागालैंड में पकड़ा था आईपीएस ऑफिसर है। मैंने कहा कि अरे आईपीएस, तेरी मां जब ये सुनेगी कि तूने विश्वात्मा जैसे महात्मा को जबरदस्ती झूठ में पकड़ लिया केवल नौकरी करने के लिए, तो तेरी मां तेरे को श्राप दे देगी। तेरी मां तेरे को श्राप दे देगी कि तू पैदा होने से पहले मर क्यों ना गया। जानते हो, आज वो आईपीएस अधिकारी मेरा भाषण सुन रहा होगा, नहीं तो यूट्यूब पर सुनेगा जरूर। उस आईपीएस अधिकारी का पूरा परिवार तबाह हो गया, पूरा परिवार खत्म है। आज वो रो रहा है, रो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया उसके खिलाफ, वो रो रहा है। उसकी जिंदगी में खुशियों के सूरज डूब गए। इशारे में बात बहुत है। जब हमारा आदमी हमें छोड़ के जाता है, हमारे खिलाफ साजिश करता है, तो उसका भविष्य मैं जानता हूं कि उसके भविष्य में दुख का पहाड़ टूटने वाला है और मैं ही दुखी होता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस पार्टी के खिलाफ साजिश मत करना, इस पार्टी को तोड़ने फोड़ने की कोशिश मत करना। अगर कोई कर रहा हो तो उसका हाथ पकड़ लेना, नहीं तो उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आएगा, ऐसा भूचाल आएगा कि उसकी आने वाली संततियां भी दुख भोगेंगी, दुख भोगेंगी। ध्यान रखना, ये पार्टी नहीं है, ये तपस्वी लोगों का एक जमघट है, ये तपस्या की स्थली है, ये पार्टी नहीं है। इसलिए बता दे रहा हूं, ऐसी बातें तो मुझे ट्रेनिंग में बतानी चाहिए,
लेकिन आज दिल कहा कि आपके सामने बता दूं। मैं एक निवेदन आपसे और कहना चाहता हूं कि ये जो झंडे लगे हैं, लटके हैं, ये झंडे आप लोग अपने घर पे लटका सकते हैं कि नहीं? अगर अपने घर पे झंडा लगा देंगे तो आपके घर पे शुभ होगा। शुभ होगा कि कोई अच्छे काम के लिए परिवार जुड़ गया है, कोई अच्छे काम के लिए। ये झंडा लगा देना, दुख आएगा नहीं, लगा के देखना, दुख दूर रहेगा। और ये जितने जनता के शत्रु हैं वो दूर से भाग जाएंगे कि इस घर पे तो ये झंडा लग गया भाई, अब तो इनसे दूर रहो। अगर ना झंडा मिले तो दर्जी से सिला के लगा लेना। एक बात और कि अगर गुवाहाटी में कभी आपको बुलाएंगे महीने में एक बार, अरे 3 महीने में एक बार आना, एक एक जिले की ड्यूटी लगेगी, गुवाहाटी के धरने में आएंगे कि नहीं? बहुत बढ़िया, मैं देखा है आप आते हैं, मुझे मालूम है। एक बात और कि जब इलेक्शन आता है तो 5 साल तो आप वोटर्स पार्टी के लिए काम करते हो, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो अपनी जाति के नाम पर वोट देते हो और ये कहते हो कि हमारी पार्टी तो इस बार नहीं जीतेगी, अगली बार देंगे। वो अगली बार अगली बार अगली बार कितने साल तक ले जाओगे? इसलिए एक बात और पूछता हूं कि हमारा कैंडिडेट चाहे जीते चाहे हारे, आपको अपनी वोट गिनवाना है। वो गिनवाने के लिए वोट दोगे कि नहीं भाई? हाथ उठा के बताओ। हमें जिताना हराना नहीं है, हमें तो गिनवाना है कि इतने लाख आदमी 8,000 रुपया मांग रहे हैं, गिनवाना है। इलेक्शन आएगा तो सब लोग कहेंगे मेरे को गाड़ी नहीं मिली, मेरे को भात नहीं मिला, मेरे को चाय पीने को नहीं मिली। भाई एक बात बताओ, अदालत में मुकदमा लड़ने जब वकील के पास जाते हो तो क्या वकील से चाय मांगते हो? वकील से भात मांगते हो? वकील से गाड़ी का किराया मांगते हो? वकील से शराब मांगते हो? वकील से बीड़ी मांगते हो? वकील से तंबाकू मांगते हो? मांगते हो? नहीं मांगते। जब वकील से नहीं मांगते तो इलेक्शन के टाइम वोटर्स पार्टी से गाड़ी क्यों मांगते हो? तब वोटर्स पार्टी से भात क्यों मांगते हो? तब वोटर्स पार्टी से चाय पीने की बात क्यों करते हो? ये आप ही गरीबों की पार्टी है, इसके पास पैसे नहीं है। आप ही लड़ोगे, आप ही जीतोगे। न कोई लड़ रहा है, न कोई जीत रहा है। लड़ाई में भी आप हो, अखाड़े में आप खड़े हो और ताली बजाने वालों में आप ही खड़े हो, दोनों जगह आप हो। इसलिए बात समझिए और वोट दीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मेरे भाइयों, ये लड़ाई एक दिन हम लोग जीतेंगे जरूर। हम 0 से चल के 3,000 रुपया दिलाने तक आ गए हैं। 5,000 रुपया की लड़ाई और बाकी है, वो भी हम जीतेंगे। ये ऊंच नीच चलता रहता है, पार्टी में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पार्टी की तोड़ फोड़ चलती रहती है, लेकिन जब वक्त आता है तो जलजला उठता है और जलजला बड़े बड़े किलों को तबाह करते हुए आगे निकल जाता है। ये वोटरों की क्रांति जलजला है और जिस दिन वोटरों की क्रांति जलजला निकलेगा तो नेताओं के महल गिर पड़ेंगे और उनके ऊपर से गुजर जाएगा। मेरे भाई, हम उस क्रांति का इंतजार कर रहे हैं। जब नेता बर्बाद होंगे, जब वोटर आबाद होगा, हम उस दिन के इंतजार कर रहे हैं जब लोगों का खून पीने वाले ये एबी वाले बर्बाद होंगे, जनता आबाद होगी और जब जनता आबाद होगी तब ऊपर वाला खुश होगा कि हमने जिनको नीचे भेजा था वो आज सुख में जी रहे हैं। मेरे भाई, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात का समापन करूंगा और हमारे साथ नारे लगाइए और घर जाके सिखाइएगा। नो जात नो पात, नो वोटरशिप नो रेस्ट।
भारत के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बांग्लादेश के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चीन के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमेरिका के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बांग्लादेश के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीलंका के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भूटान के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लंदन के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत के ए बी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान के ए बी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका के ए बी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीन के ए बी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश के ए बी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूटान के ए बी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका के ए बी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रंगिया के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंगिया के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंगिया के ए बी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और तृणमूल कांग्रेस के ए बी मुर्दाबाद, कांग्रेस के ए बी मुर्दाबाद, बीजेपी के ए बी मुर्दाबाद, कांग्रेस के ए बी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सारी पार्टियों के ओ जिंदाबाद, सारे पार्टियों के ए बी मुर्दाबाद, पूरी धरती के ओ जिंदाबाद, पूरी धरती के ए बी मुर्दाबाद। एक दिन हम लोग कामयाब जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मिलेगा वोटरशिप अधिकार, वोटरशिप अधिकार, वोटरशिप अधिकार एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मिलेगा वोटरशिप अधिकार एक दिन। मिलेगा वोटरशिप अधिकार, वोटरशिप अधिकार, वोटरशिप अधिकार एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मिलेगा वोटरशिप अधिकार एक दिन। गिरेगी वीजा की दीवार, वीजा की दीवार, वीजा की दीवार एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, गिरेगी वीजा की दीवार एक दिन।
गिरेगी वीजा की दीवार, वीजा की दीवार, वीजा की दीवार एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, गिरेगी वीजा की दीवार एक दिन। बनेगी धरती की सरकार, धरती की सरकार, धरती की सरकार एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, बनेगी धरती की सरकार एक दिन। बनेगी धरती की सरकार, धरती की सरकार, धरती की सरकार एक दिन। पूरा है विश्वास, बनेगी धरती की सरकार एक दिन। कटेगी गुलामी की जंजीर, गुलामी की जंजीर, गुलामी की जंजीर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कटेगी गुलामी की जंजीर एक दिन। कटेगी गुलामी की जंजीर, गुलामी की जंजीर, गुलामी की जंजीर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कटेगी गुलामी की जंजीर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मिलेगा वोटरशिप अधिकार एक दिन, गिरेगी वीजा की दीवार एक दिन। बनेगी धरती की सरकार एक दिन, कटेगी गुलामी की जंजीर एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब